आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द बुक लिस्ट। एवरीबडी वांट्स अ बुक लिस्ट, क्योंकि बुक लिस्ट तो हर कोई ले लेता है, बट बुक लिस्ट को कंज्यूम कैसे करना है वो कोई नहीं बताता है। तो इस वीडियो में वी विल सॉल्व 2 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। बुक लिस्ट के बारे में तो बताएंगे ही, डिटेल में बुक्स की बात होगी, एक एक बुक के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे इसको पढ़ना है, इसमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके अलावा एक बुक लिस्ट से पहले, बिफोर यू अप्रोच अ बुक, आपको एग्जैक्टली क्या करना है ताकि आपके पास नैरेटिव हो, फ्रेमवर्क हो, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो जाए। 2, उसको पढ़ने के बाद हाउ विल यू ट्रीट इट टू कंज्यूम द इंफॉर्मेशन, स्टार्टिंग विद हिस्ट्री। हिस्ट्री टाइम कंज्यूमिंग है, हिस्ट्री वॉल्यूमिनस है, हिस्ट्री बोरिंग भी हो सकता है, बट इट डज नॉट नीड टू बी, आई कैन गारंटी इट। आपके पास हिस्ट्री में पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम करने वाला है। 3 किताबें तो इसकी एनसीईआरटी की हैं, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। एक इसमें स्पेक्ट्रम है और एक अलग से आर्ट एंड कल्चर की बुक है। बट बिफोर यू रीड एनी ऑफ दी बुक्स, प्लीज अंडरस्टैंड, हिस्ट्री एक कहानी की तरह है, हिस्ट्री एक नैरेटिव है। अगर आपको नैरेटिव पहले से पता चल जाएगा तो आपके लिए पूरी की पूरी कहानी को कंज्यूम करना, डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा। आपके दिमाग में जब लॉजिकल सीक्वेंस सेट होगी तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। अब लॉजिकल सीक्वेंस सेट होगी कैसे, उसके लिए my small gift to you is a deep conversation, a very interesting, captivating conversation, a podcast with one of the people who knows history in and out. आप बस एक डॉक्यूमेंट्री देखें, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर हिंदुस्तान, इंडिया की, भारत की फॉर्मेशन तक, उसके फ्रीडम तक सब कुछ पता चल जाएगा। हिस्ट्री में 4 भाग हैं, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न। आर्ट एंड कल्चर पे आते हैं। आर्ट एंड कल्चर की सिग्निफिकेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है मार्केट में भी और यूपीएससी की एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी में, इट इज नितिन सिंघानियाज बुक। अब नितिन सिंघानिया की बुक इज टू वॉल्यूमिनस टू बी ऑनेस्ट। कुछ चैप्टर्स हैं उसके जो करने हैं, देयर आर ओनली सिलेक्टेड चैप्टर्स एंड दोस चैप्टर्स आर 1, 3, 5, 6, 14, 24 एंड सम एक्स्ट्रा रीडिंग्स। एंशिएंट के लिए दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये एनसीईआरटी है, ये 11th क्लास की, और इसमें एंशिएंट में बहुत सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है। स्टार्ट होगी एसेंशियली, यू कैन स्किप द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स इफ यू वांट एंड यू कैन कम डायरेक्टली टू द क्रोनोलॉजी विच स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टोन एज। द स्टोन एज चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स, यहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। आपकी नैरेटिव ऑलरेडी बन गई होगी हिस्ट्री सूत्र से, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप जाएंगे हड़प्पन कल्चर पे, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक एंड देन द डायनेस्टीज। बीच बीच में जो जो इम्पोर्टेंट चेंज मेकर्स हैं हमारे इतिहास के, सबसे बड़े बड़े नाम जैसे कि एम्परर अशोक, मौर्य डायनेस्टी, उस पर अलग डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं, पढ़ने हैं। और पढ़ना है हमेशा एक नैरेटिव के साथ। मिडीवियल इज ऑल्सो दी एनसीईआरटी। ये ओल्ड एनसीईआरटीज हैं जो विच हैव नाउ बीन पब्लिश्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। सब लोग कहते थे कि मॉडर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट ऐसा है नहीं। एक ट्रिक है जो मैं यूज किया करता था, हिस्ट्री के लिए खासकर काम आएगी। अगर आप मिडीवियल पढ़ रहे हो, एंशिएंट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कैरेक्टर्स बहुत सारे आएंगे, नाम बहुत सारे आएंगे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला के बीच में डिफरेंस क्या है। माई प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड जब मैं गूगल इमेजेस साथ में खुल के बैठा। अब गूगल इमेजेस जब साथ में खोलोगे एंड इफ यू टाइप इन दीज प्रॉपर नाउन्स, यू स्टार्ट टू गेट इमेजेस। बहुत अच्छी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिमाग में छप जाती है। जितना टेक्स्ट इतना आराम से स्टिक नहीं करता, उतना आराम से विजुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यूज दैट। एंड नाउ वी कम टू मॉडर्न। द स्टैंडर्ड इज मॉडर्न इंडिया की बुक। यू शुड रीड दिस बुक कवर टू कवर। आई एम नॉट लाइंग टू यू, आई न्यू दिस बुक हार्ट टू हार्ट। मैंने कम से कम 10 बार ये बुक पढ़ी थी जाने से पहले, और आपको भी पढ़नी होगी। एक ऑल्टरनेटिव है आपके पास, जो एक ऑल्टरनेटिव की तरह ही वी शुड कंसिडर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज एसेंशियली एनसीईआरटी विद बुलेट पॉइंट्स, विद मोर फैक्ट्स, विद मोर डिटेल्स। कोई खास फर्क नहीं है। अगर ये पढ़नी है तो ये पढ़ लो, ये पढ़नी है तो आप ये पढ़ सकते हो। इट इज अप टू यू। जो भी पढ़ोगे, दिस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स रिपीटेड एंड मल्टीपल रीडिंग्स। आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स पॉलिटी, बट बिफोर आई डू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मिनट में आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताना जरूरी है। जितने भी सब्जेक्ट अब बाद में आएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह, इन सब में एक एलिमेंट होगा डायनेमिक, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको उसके बारे में बताता चला जाऊंगा। एडवाइजेबल ये है कि प्रीलिम्स से 1.5 साल पहले तक के करंट अफेयर्स हमको पता हों और हम उसको रेगुलरली ट्रैक करते हों। ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वी विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली। विद दैट कैविएट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, व्हिच इज पॉलिटी।
पॉलिटी इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, गोज विदाउट सेइंग। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने जाते हो तो आपको ऑब्वियसली उस कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो क्या करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वगैरह। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। आप अगर गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हो तो यू नीड टू नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, यू नीड टू नो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर में क्या फ़र्क है, यू नीड टू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, बिकॉज यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली ये नॉलेज आपकी अच्छे से टेस्ट करी जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पॉलिटी सूत्रा, इट इज अ वेरी सिंपल वीडियो विच विल गिव यू द फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर। वो वीडियो पॉलिटी सूत्रा आपके लिए मैंने लिंक कर दिया है, आप उसको देखें और वंस यू सी इट यू कैन मूव ऑन टू द बुक्स। आई विल टेल यू अबाउट द बुक्स नेक्स्ट। जब आप बुक्स पे जाएंगे आपके पास पॉलिटी में 3 फंडामेंटल बुक्स होंगे, उसी में से आपको चॉइस लेनी होगी। द फर्स्ट वन इज दिस इज अ फाउंडेशनल बुक। अच्छी बात है अगर आप इसको पढ़ के आगे चलें। द अदर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आप हर जगह सुनेंगे इज दिस, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज अबाउट दिस, इज लक्ष्मीकांत। द थर्ड वन इज डी बसु, जो फाउंडेशनल बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आपको बेसिक फंडामेंटल्स देगी। आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, बट मुझे नहीं लगता कि इस पर आप डिपेंड कर सकते हो। अल्टीमेटली जो गोल्ड स्टैंडर्ड है और जो आपके रेस्क्यू में आएगी, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, वो लक्ष्मीकांत ही है। 22 चैप्टर ऐसे हैं इस बुक के जो आपको करने ही करने हैं। 22 चैप्टर्स की लिस्ट, वो चैप्टर्स कौन से हैं मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उस लिस्ट को डाउनलोड करें, वो चैप्टर्स करें, और वो चैप्टर्स बार बार करना है, उसको रिपीट पे करना है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने हर टॉपर से जिससे भी बात करी, मेरे सब स्टूडेंट से मैंने बात करी, सब बोलते हैं किसी ने भी 10 बार से कम इस किताब को नहीं पढ़ा है। 10 इज द मिनिमम नंबर आई हर्ड। लक्ष्मीकांत से एक लेवल ऊपर डी बसु है। कंपैरिजन थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑब्वियसली दिस बुक विल बी बेटर फॉर मेंस, बेटर फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, and Lakshmikant will be much better for prelims and much better for your foundations. Let us stick to Lakshmikant, at least if you are a beginner. आप जब अखबार पढ़ेंगे या जब भी आप करंट अफेयर्स के साथ अपना टच बनाएंगे, यू विल कीप हेयरिंग समथिंग और द अदर। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, ये सब चीजें पॉलिटी के एस्पेक्ट से ही कवर होती हैं। द सोर्सेज फॉर नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन, एक बहुत फंडामेंटल सोर्स है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट का सोर्स है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, आप लोग इसको यूज करें। दूसरा है PRS। PRS इज द पार्लियामेंट्री, इट्स अ पार्लियामेंट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर कोई भी लॉ या कोई भी पॉलिसी बनती है, ऑब्वियसली पार्लियामेंट से होके जाती है, ये भी आप समझेंगे कि क्यों होता है ऐसा पॉलिटी में। उसकी रिपोर्ट बहुत काम की है। नॉट फॉर बिगिनर्स, हो सकता है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके आपको ज्यादा समझ में आने लगे वो, बट यू विल गेट देयर। नेक्स्ट वी कम टू इकोनॉमी। इकोनॉमी इज हेविली कंसेप्चुअल एंड ऑल्सो यू नीड सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर इट। इकोनॉमी की तैयारी के लिए बुक से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पता हो। इकोनॉमी एक मशीन की तरह है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, एक पार्ट दूसरे पार्ट को इन्फ्लुएंस करता है। एग्जैक्टली ऐसे एक घड़ी चलती है, गियर घूमता है तो वो दूसरे गियर को घुमाता है और वो तीसरे गियर को घुमाता है, और इन सब के बीच में एक कनेक्शन है। ये कनेक्शन अगर आपको समझ में आ गया, 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही इस बारे में पूछेंगे, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक 30 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट वीडियो बाय रे डालियो, जो कि आपको देखना है। उस वीडियो के आसपास मैंने एक असाइनमेंट क्रिएट करा है, वो असाइनमेंट मैंने PDF में लिंक कर दिया आपके लिए डिस्क्रिप्शन के लिए। जस्ट डाउनलोड दैट PDF, एवरीथिंग इज क्लिकेबल। उसमें कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन हैं, आपने वो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड बुक की रिकमेंडेशन जो चलती है, दिस इज द बुक दैट इज रिकमेंडेड, रमेश सिंह। मुझे नहीं लगता कि इट इज अ ग्रेट बुक, टू बी ऑनेस्ट। इट इज अ वेरी वॉल्यूमिनस बुक। आई डोंट थिंक इट इज easy to read the whole thing, but it is important nonetheless, so I am recommending it. India's budget and India's economic survey are two very important documents जो आपको पता होने ही चाहिए। There is no escaping them, you should know this. Next comes geography. तो ज्योग्राफी की बुक्स पे आने से पहले और इन सब चीज़ों से डरने से पहले आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ज्योग्राफी सूत्रा। ये 1 से 1.5 घंटे तक का पॉडकास्ट है दैट आई हैड डन, जिसमें पूरी की पूरी ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू है। जस्ट अ डॉक्यूमेंट्री, बिल्कुल फ्री माइंड से, जैसे आप नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल देखते हो वैसे आपको वो देखना है। वंस दैट इज डन, ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। फिर हम आते हैं बुक्स पे। 2 फंडामेंटल बुक्स हैं, वो ये हैं, एक है GC लियोंग, इसके बारे में आपको बताऊंगा, और दूसरी है NCERT। दिस इज द मोर इम्पॉर्टेंट बुक इन माई हम्बल ओपिनियन। NCERT क्लास 11th फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये उस टाइप की बुक है जो 12-15 बार ही पढ़ के जानी है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आया
तो आपको नींद में भी पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आया, जो कि आता है और बहुत कॉमनली आता है, इस साल भी आया था, नेक्स्ट ईयर भी आया था, उससे और अगले साल भी आएगा, आपको ये बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है। G.C. Lyok, I do not think this is required. There are many excellent explainer videos जो explain करते हैं environment. कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि environment के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ये बुक है, ये श्री शंकर IAS की बुक है अबाउट environment, सब लोग इसको पढ़ते हैं। आई थिंक it's a decent book and I think it has the information required. तो you obviously feel कि सब चीज़ें एक जगह हैं, but इस बुक को पढ़ने से पहले एक मेरी रिकमेंडेशन है और एक मेरा छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड कीवर्ड एनालाइजर। एनवायरनमेंट में कुछ फंडामेंटल कीवर्ड्स हैं जिनके आसपास क्वेश्चन आते हैं, वो कीवर्ड्स मैंने लिस्ट कर दिए हैं आपके लिए। आप उन कीवर्ड को सिर्फ गूगल कीजिए एक बारी बैठ के, जस्ट गूगल दोज कीवर्ड्स। एक गूगल सर्च पे 1 या 2 मिनट लगाइए, उससे ज़्यादा नहीं, बस पूरा ओवरव्यू लीजिए एनवायरनमेंट का, फिर इस बुक पर आइए एंड you will be surprised to understand, you will be surprised to find that everything has become much easier and better. आपको इस इंफॉर्मेशन, इस बुक की, इस टाइप की इंफॉर्मेशन, इस टाइप की जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं, इस टाइप की जो टेबल्स मिलेंगे, लिस्ट्स मिलेंगे, आपको ओवरवेलम नहीं करेंगे। एथिक्स में द कॉमनली रिकमेंडेड बुक इज दिस is the commonly recommended book, Lexicon, but I honestly do not like the book and I cannot tell you that you should buy it and you should read it because it makes no sense. एथिक्स ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी मेरे हिसाब से। एथिक्स के पढ़ने के बहुत बेटर तरीके हैं। एथिक्स का जो थ्योरेटिकल एकेडमिक सेक्शन है उसके बारे में आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बट फॉर नाउ आपके लिए कुछ कंटेंट है और कुछ स्टडी मटेरियल है जो आई वांट टू गिव इट टू यू फॉर फ्री। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, दैट ऑल्सो आई हैव लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो थ्रू दैट एंड विल टॉक अबाउट एथिक्स इन डिटेल, बट लेट्स नॉट गेट ओवरवेल्म्ड बिकॉज राइट नाउ यू आर एट बिगिनिंग स्टेज। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे के लिए हालांकि बुक्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप उसको प्रैक्टिस करके लिखो और आपको खुद जनरेट करने की आदत होनी चाहिए। द वन बुक दैट आई रोट इज द अल्टीमेट चीट बुक। द बुक इज लिटिल डिफरेंट। अल्टीमेट चीट बुक एक प्रोसीजर डिस्क्राइब करती है, कैसे किसी भी ऐसे टॉपिक को तोड़ के उसके प्रोसीजर को फॉलो करके एक ऐसे बनाया जा सकता है। इट्स वेरी सिस्टमैटिक एल्गोरिथमिक टाइप बुक, जिसमें अगर आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अगर जस्ट उसको फिल इन द ब्लैंक्स करते चले जाओगे तो एक ऐसे बन जाएगा। इट इज़ दैट टाइप ऑफ अ बुक। अब आते हैं फाइनली करंट अफेयर्स पे। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स की कोई बुक स्टैंडर्ड NCERT टाइप बुक्स नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। या आप कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर को ट्रैक करिए या आप मंथली मैगजीन पढ़िए, अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप फाइनली ईयरली कंपाइलेशन पढ़िए, दैट इज़ द ओनली सजेशन। बट जो लोग एक्चुअली में मेहनत करते हैं और न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं डेली, वो उस न्यूज़पेपर की नॉलेज को कैटलॉग कैसे करेंगे? दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड। द सोल्यूशन दैट आई हैड फाउंड वाज दिस। आई क्रिएटेड दिस डायरी, ये डायरी है, ये बुक नहीं है, अबाउट करंट अफेयर्स। इसमें एक फिल इन द ब्लैंक टाइप फॉर्मेट है। ये पेज बार बार रिपीट होता है, आपको हर रोज अपने अखबार को इस पेज में कंडेंस करके डालना होगा। इसको भरने का एक तरीका है, वो सब एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट यू गेट दिस इमीडिएटली। ये पेज PDF में आई विल मेक इट अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, जस्ट डाउनलोड इट, इट विल मेक योर लाइफ अ लॉट ईजियर फ्रॉम द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ that, ladies and gentlemen, is what I wanted to tell you with regards to books. What to do before the books, how to consume the books, what to do after the books. I hope this is useful to you. I wish you all the best. Please put your best foot forward. आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, I will be there to help you. Let me know what is it that you want, what is it that you need help with, and I'll make sure that that help reaches you. Thank you. All the best.